गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बटलर वोल्मर इक्वेशन के बारे में। और बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है इसमें अपन ने अध्ययन कर लिया था। आईसी का मान यहाँ से निकाला था अपन ने, और आईसी जो था उसका जो मान है वो हमें ये प्राप्त हुआ था। आईसी इक्वल टू बीटा सी ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी एन एफ ऑक्सीडेंट। तो आईसी का ये मान हमें प्राप्त हुआ था। आईसी इक्वल टू बीटा सी ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी एन एफ ऑक्सीडेंट। अब इसके पश्चात अपन ने इसी के सिमिलर एनोडिक रिएक्शन भी निकाली थी अपन ने, और यहाँ से एनोडिक रिएक्शन हमें क्या प्राप्त हुई थी, आई ए इक्वल टू प्राप्त हुआ था हमें बेटा ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी एन एफ, और ऑक्सीडेंट के स्थान पे इसमें क्या था, रिडक्टेंट। तो ये इक्वेशन यहाँ पे कल अपन ने प्राप्त कर ली थी, इक्वेशन 4 थी। और नीचे एनोडिक जो रिएक्शन थी इक्वेशन कौन सी थी, 5 इक्वेशन थी। अब इसके पश्चात देखिए आगे क्या होता है बटलर वोल्मर रिएक्शन में। अभी जो एनोडिक और कैथोडिक, एक तो एनोडिक रिएक्शन यहाँ पे उत्पन्न हुई और एक कैथोडिक रिएक्शन यहाँ पे उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस के कारण, कैथोडिक रिएक्शन के कारण और एनोडिक रिएक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन इलेक्ट्रोड पर एक डबल लेयर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और डबल लेयर का फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर जो डबल लेयर है उस डबल लेयर पर इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन जो इलेक्ट्रोड्स हैं उससे सॉल्यूशन की तरफ जो आयंस हैं वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 हमने कल प्राप्त कर लिया था। इससे आगे देखिए क्या बताना है आपको बटलर वोल्मर इक्वेशन में, कि बटलर वोल्मर जो इक्वेशन होती है इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन उत्पन्न होती हैं। एक कैथोडिक रिएक्शन उत्पन्न होती है और एक एनोडिक रिएक्शन जनरेट होती है। कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन के कारण यहाँ पर एक डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है ये डबल लेयर का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोड्स पर होता है। और यहाँ से ये डबल लेयर का ये फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोडिक और कैथोडिक जो रिएक्शन है उनके कारण यहाँ पे डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोड पर, और डबल लेयर जो होती है उस पर इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाता है, विच वर्क टू मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू मेटल इलेक्ट्रोड टू सॉल्यूशन। जिसके कारण यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के कारण यहाँ पर जो आयन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आयन्स जब इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं,
ड्यू टू विच, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वाल इलेक्ट्रोड इंक्रीज, एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी रेट का मान इंक्रीज हो जाता है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट अनोदर इलेक्ट्रोड डिक्रीज, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी रेट का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो आयंस का जो मोमेंट है इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ होता है, जिसके कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रोड की रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग का मान इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसकी रेट का मान क्या हो जाता है, यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू अबाव प्रॉपर्टी, ये जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, इनके अनुसार यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है कैथोडिक डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाता है। कैथोडिक डायरेक्शन में रेट का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो एनोडिक डायरेक्शन होती हैं, एनोडिक डायरेक्शन में जो रेट का मान होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एनोडिक जो डायरेक्शन होता है, एनोडिक डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का मान जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कैथोडिक में ही तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एनोडिक जो डायरेक्शन होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन का मान डिक्रीज यहाँ से हो जाता है। अब यहाँ से हम बात करें इफ़ टोटल वर्क एट दिस इलेक्ट्रोड डबल लेयर, और ये जो डबल लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है इस पर भी कुछ वर्क किया जाएगा। यहाँ पे इफ़ टोटल वर्क एट दिस इलेक्ट्रोड डबल लेयर इज, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो डबल लेयर है इसके कारण यहाँ पे किया गया जो कार्य है वो NF डेल फाई है। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रोड जो डबल लेयर है इस पर किया गया जो कुल कार्य है NF डेल फाई है। यहाँ पे ये जो N है इसको नेटा नहीं लिख सकते, ये नेटा नहीं है, यहाँ पे मैंने N स्मॉल n लिखा है। तो इलेक्ट्रोड जो डबल लेयर है वो क्या बन जाती है, यहाँ पे NF डेल फाई बन जाती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ से किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डेल्टा जी का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा जी का जब हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ से इसको हम किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, तो देखिए इसको आगे यहाँ से किया गया जो कुल कार्य था डबल लेयर के द्वारा उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, NF डेल फाई। ये NF डेल फाई हो गया। इसको यहाँ से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये बताया था मैंने आपको कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर कैथोडिक रिएक्शन। फॉर कैथोडिक रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन यहाँ पे क्या ले रहे अपन, एनोडिक रिएक्शन। अब इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि कैथोडिक जो रिएक्शन होती है उस पर रेट का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से कैथोडिक रिएक्शन के लिए रेट का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एनोडिक जो रिएक्शन होती है उसके लिए रेट का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है कैथोडिक रिएक्शन, इसमें रेट का मान इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने अब बताया था आपको कि जो डेल्टा जी का मान है ये इसके रिवर्स होता है।
अर्थात रेट का मान इंक्रीज हो रहा है, तो जो डेल्टा जी का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। और इस कंडीशन में डेल्टा जी का मान यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से किया गया डबल लेयर द्वारा किया गया वर्क डन, उसको अपन ने एन एफ डेल फाई मान लिया। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, फॉर कैथोडिक रिएक्शन एंड सेकंड एनोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन में रेट का मान इंक्रीज हो रहा है, एनोडिक रिएक्शन में रेट का मान डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में डेल्टा जी का मान डिक्रीज हो जाएगा और सेकंड कंडीशन में डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब इसके पश्चात यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कैथोडिक रिएक्शन है इसमें एल्फ़ा एक्सटेंट को प्रवेश करवाते हैं। और सेकंड जो कंडीशन है एनोडिक रिएक्शन, इसमें हम 1 माइनस एल्फ़ा एक्सटेंट को वो करवाते हैं एक्सटेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको बताया था मैंने आपको। फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर कैथोडिक रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, कैथोडिक रिएक्शन में यहाँ से आप क्या लिखोगे, इफ एल्फा extent of NF del phi, if alpha extent of NF del phi NF del phi का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, जब यहाँ पे हम कौन से रिएक्शन के लिए, कैथोडिक रिएक्शन के लिए एल्फ़ा एक्सटेंड करवाएंगे NF del phi वर्क डन जो है इसमें, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी का जो मान होगा, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा माइनस डेल्टा जी माइनस एल्फ़ा NF डेल फाई। तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ यहाँ से माइनस का डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी माइनस एल्फ़ा NF डेल फाई। क्या प्रवेश करवाया था अपन ने यहाँ पे, कैथोडिक रिएक्शन पे एल्फ़ा एक्सटेंड करवाया था। अब यहाँ पे मैं यदि एनोडिक रिएक्शन की बात करूँ, एनोडिक रिएक्शन की मैं यदि यहाँ पे बात करूँ, एनोडिक रिएक्शन, और एनोडिक रिएक्शन में यहाँ पे क्या एक्सटेंड करवा रहे हैं अपन, 1 माइनस एल्फ़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो 1 माइनस एल्फ़ा एक्सटेंड करवाने पर बताया था मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का मान, रेट ऑफ रिएक्शन का मान इसके लिए क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से मैं डेल्टा जी का मान यदि लिखूँ तो क्या लिखोगे, यहाँ से डेल्टा जी इक्वल टू ये माइनस डेल्टा जी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस आ जाएगा, प्लस 1 माइनस एल्फ़ा NF डेल फाई। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ माइनस का डेल्टा जी इक्वल टू
माइनस का डेल्टा जी प्लस 1 माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ से ये जो मान डेल्टा जी के मान यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, इन डेल्टा जी के मानों को डेल्टा जी के मान जो हमें प्राप्त हुए हैं, इन डेल्टा जी के मानों को इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो अपन ने कल प्राप्त किए थे, उन इक्वेशनों में यहाँ से हम मान पुट करते हैं। तो देखिए 4 और 5 में ये मान यहाँ से पुट कीजिए, तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, इन दोनों मानों को इक्वेशन 4 एंड 5 में पुट कीजिए। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होगा आई सी इक्वल टू बीटा सी ए की पावर माइनस डेल्टा जी माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी एन एफ, और यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट। तो यहाँ से जैसे ही मान डेल्टा जी का अपन ने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने के पश्चात हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त हुआ आई सी इक्वल टू बीटा सी ए की पावर माइनस डेल जी माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी एन एफ ऑक्सीडेंट। इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। आई सी इक्वल टू बीटा सी एन एफ ऑक्सीडेंट, इसको आगे ले लेते हैं यहाँ से। पीछे वाला पद यहाँ से क्या शेष रहा, ए की पावर माइनस डेल जी माइनस एल्फा एन एफ एल्फा एन एफ डेल फाई बाई क्या प्राप्त हुआ यहाँ से आर टी। अब इस इक्वेशन को यदि हम आगे सोल्व करना चाहें, तो आगे सोल्व जब इस इक्वेशन को करते हैं यहाँ से, तो देखिए ए की पावर, ए की पावर जो है, ए की पावर इस डेल्टा जी बाई आर डेल्टा जी पे भी है और इस पर भी है। तो इनको यहाँ से हम दोनों को अलग अलग रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, आई सी इक्वल टू बीटा सी एन एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी ए की पावर क्या शेष रहा यहाँ से माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी। इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 हमें प्राप्त हुआ आई सी इक्वल टू बीटा सी एन एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी ए की पावर माइनस एल्फा एन एफ, ये एफ है यहाँ पे, एन एफ डेल फाई बाई आर टी, इक्वेशन नंबर सी। अब इसी प्रकार से यहाँ से जो डेल्टा जी का मान है उसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने के पश्चात हमें यहाँ से आई ए का मान क्या प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ से आई ए इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा आई ए इक्वल टू
बीटा ए की पावर माइनस डेल्टा जी प्लस 1 माइनस एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT। और डॉट में क्या था यहाँ पे, इसके डॉट में क्या आएगा, इसके डॉट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या था NF, और यहाँ क्या हो रहा था रिडक्टेंट। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। यहाँ से NF जो रिडक्टेंट है इसको आगे ले लेते हैं, तो यहाँ से नया इक्वेशन हमें क्या प्राप्त होगा, IA इक्वल टू बीटा A NF रिडक्टेंट, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ए की पावर माइनस डेल जी प्लस 1 माइनस एल्फा बाई RT। और 1 माइनस एल्फा जो है इसके डॉट में क्या लिखेंगे, यहाँ से NF डेल फाई, NF डेल फाई। अब इसके पश्चात इस इक्वेशन को यदि हम आगे सोल्व करें, आगे सोल्व करने के पश्चात इस इक्वेशन को हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए इसको यदि हम और सोल्व करें इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, IA इक्वल टू बीटा A NF रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई RT डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ IA के लिए। IA इक्वल टू हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ से 7। तो यहाँ से IA इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ बीटा A, IA इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ बीटा A NF रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई RT डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT। इसके पश्चात देखिए यहाँ से आगे क्या करते हैं इसमें, तो ये इक्वेशन नंबर हमें कौन सा प्राप्त हुआ, यहाँ से 7 नंबर। तो यहाँ तक देखिए आप एक बार दोबारा इसको, इक्वेशन नंबर 7 तक कल अपन ने इक्वेशन नंबर 4 और 5 प्राप्त कर लिया था। इसके बाद देखिए यहाँ से आज की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कैथोडिक और एनोडिक जो रिएक्शन हो रही है उनके कारण जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर डबल लेयर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होने के कारण जो आयंस होते हैं, आयंस का जो मोमेंटम होता है
वो इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ क्या करता है, यहाँ से मूव करता है। नंबर 3 बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, नंबर 3 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी रेट का मान इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी रेट का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद में नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया कि एक जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी रेट का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी रेट का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी रेट का मान इंक्रीज हो जाता है, और कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी रेट का मान डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, जो एनोडिक इलेक्ट्रोड होता है, एनोडिक डायरेक्शन में यदि रिएक्शन हो रही है तो उसकी रेट का जो मान होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और कैथोडिक डायरेक्शन में यदि रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से उसकी रेट का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो डबल लेयर है इस पर इलेक्ट्रोड पर एक प्रकार से कार्य संपन्न होता है, टोटल कार्य जो होता है उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, NF डेल फाई से दर्शा रहे हैं। और ये जो कार्य जो किया जा रहा है डबल लेयर द्वारा NF डेल फाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम डेल्टा J में। यहाँ से इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, NF डेल फाई हो गया, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया फॉर कैथोडिक रिएक्शन एंड एनोडिक रिएक्शन। कैथोडिक में रेट का मान इंक्रीज होगा, एनोडिक में रेट का मान डिक्रीज होगा। यदि रेट का मान इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा G का मान डिक्रीज होगा, यदि रिएक्शन रेट का मान डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा G का मान इंक्रीज होगा। इसके पश्चात अपन ने यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन में एल्फा एक्सटेंड करवाया और एनोडिक रिएक्शन में 1 प्लस एल्फा एक्सटेंड करवाया। जब कैथोडिक रिएक्शन में एल्फा एक्सटेंड करवाया तो यहाँ से हमें रिएक्शन प्राप्त हुई माइनस डेल जी इक्वल टू माइनस डेल जी माइनस एल्फा NF डेल फाई। इसी प्रकार एनोड में अपन ने 1 माइनस एल्फा जो है उसको एक्सटेंड करवाया वर्क डन में NF डेल फाई में। तो यहाँ से जो डेल्टा J की इक्वेशन हमें प्राप्त हुई वो क्या हुई, डेल्टा J इक्वल टू माइनस डेल्टा J प्लस 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई। अभी जो दोनों मान यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, इन दोनों मानों को इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो यहाँ से हमें IC इक्वल टू प्राप्त होता है बीटा C NF ऑक्सीडेंट की पावर माइनस डेल G बाई RT की पावर माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। इसके पश्चात यहाँ से डेल G के मान को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ, I A इक्वल टू बीटा A की पावर माइनस डेल G प्लस 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT डॉट NF रिडक्टेंट। इसको आगे हल किया, ये वाला जो पद है इस पद को मैंने आगे ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ, I इक्वल टू बीटा A NF रिडक्टेंट की पावर माइनस डेल G प्लस 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT। इस इक्वेशन को और आगे यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होती है, I इक्वल टू बीटा A NF रिडक्टेंट की पावर माइनस डेल G बाई RT डॉट की पावर 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई RT।
इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ से देखिए ये बता ही दिया मैंने आपको, अल्फ़ा एक्सटेंड किया था अपन ने। अल्फ़ा एक्सटेंड करने के पश्चात यहाँ से मैंने आपको समझा दिया है, जब यहाँ पे अल्फ़ा एक्सटेंड किया तो आई सी निकाला अपन ने, और यहाँ पे डेल्टा जी जो था, डेल्टा जी के स्थान पे क्या पुट कर दिया, माइनस डेल्टा जी माइनस अल्फ़ा एन एफ डेल फाई, ये पुट कर दिया यहाँ से। तो ये तो किसके लिए, कैथोड के लिए। तो यहाँ से आई सी इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, बीटा सी ए की पावर माइनस डेल जी माइनस का अल्फ़ा एन एफ डेल फाई बाई आर टी एन एफ ऑक्सीडेंट। इसके पश्चात ये वाला जो पद था इस इक्वेशन में, इसको आगे ले लिया अपन ने, इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसके पश्चात इस इक्वेशन को और आगे हल किया तो यहाँ पे देखो ये एक की पावर में डेल्टा जी भी है और ये वाला पद भी है, तो इसको अपन ने अलग अलग लिख लिया। तो यहाँ से तो लास्ट इक्वेशन हमें ये प्राप्त हुई, आई सी इक्वल टू बीटा सी एन एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी। इक्वेशन मैंने आपको बताया था कौन सी होगी, 6 नंबर। इसी प्रकार से यहाँ से आई ए जो है उसमें मान रखते हैं यहाँ से, तो डेल्टा जी का मान रखने पर ये इक्वेशन यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, आई ए इक्वल टू बीटा ए की पावर माइनस डेल जी प्लस 1 माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी एन एफ रिडक्शन। इस वाले पद को यहाँ से आगे ले लेते हैं अपन, ये हो गया। अब ये एक की पावर में दोनों पद हैं, डेल्टा जी भी एक की पावर में है और ये वाला पद भी एक की पावर में है, को अलग अलग से लिख लेते हैं अपन यहाँ से। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 7 है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, आई ए इक्वल टू बीटा ए एन एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी ए की पावर 1 माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी। तो देखिए आज की क्लास में अपन ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया। इक्वेशन 4 और 5 लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके थे अपन। इसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट में पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस किया। इसके पश्चात यहाँ से वर्क डाउन अपन ने निकाला एन एफ डेल फाई, 2 भागों में इसको डिवाइड किया। इसके पश्चात यहाँ से कैथोड में एल्फा एक्सटेंड करवाया, डेल्टा जी का मान निकाला। इसी प्रकार एनोड रिएक्शन में एल्फा एक्सटेंड करवाया, डेल्टा जी का मान निकाला। इन दोनों मानों को इक्वेशन नंबर 4 और 5 में रखा, इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त किया और यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त किया। इक्वेशन 7 से आगे इसमें जो मैथमेटिकल रूप होगा वो क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।